के बाद मेरे पति का कैंसर था तो उसका दवाई इलाज कुछ नहीं हुआ, उसकी वजह से उसका देहांत हो गया। अब मेरे दो बच्चे भटक रहे हैं दर दर। हम लोग किसी खाने पीने के लिए हमें कुछ भी नहीं है, हम दर दर भटक रहे हैं। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। लेते एक मुलाकात अक्षरा रामरखियानी मैडम के साथ। मैं आप सभी शहरवासियों बता दूं कि ये एक ऐसी दुखियारी माँ आपके सामने आज आई है जिनके पति को कैंसर हुआ और उनके पति का देहांत हो गया। इनके ससुराल वालों ने उनको घर से बेघर कर दिया। आइए लेते एक मुलाकात और पूछते हैं कि आखिर मैडम आपके पति के साथ और आपके साथ में आपके ससुराल वालों ने क्या जुल्म किया। सर मैं ईश्वरी अपार्टमेंट में रहती हूँ। ईश्वरी अपार्टमेंट में मैं रहती हूँ। ईश्वरी अपार्टमेंट को खाली करा दिया गया बिल्डिंग। मुझे वहाँ से धक्के मार के मेरे ससुराल वालों ने निकाल दिया। उसके बाद मेरे पति का कैंसर था तो उसका दवाई इलाज कुछ नहीं हुआ, उसकी वजह से उसका देहांत हो गया। अब मेरे दो बच्चे भटक रहे हैं दर दर। हम लोग किसी अपनी फ्रेंड के पास रह रहे हैं। कृपया करके हमारे सहायता कीजिए, हमारी सहायता करके। बच्चों को फीस भी नहीं भर पा रहे हैं हम, हमारा खाने पीने के लिए हमें कुछ भी नहीं है, हम दर दर भटक रहे हैं। नहीं, मुझे इतना बताइए कि आपके जो बच्चे हैं उनकी उम्र क्या होगी। उम्र एक 15 साल का है बब्बू है, एक गुड़िया है 9 साल की है जिसका हमें ऑपरेशन भी करवाना है। हमारा कुछ खाने पानी पीने का भी हमारे पास इतना नहीं कि हम खा पी सके। हम कुछ नहीं, हम यहाँ के भी नहीं हैं, हम यूपी के हैं। और इन लोगों ने हम मांगने के, इनका चोपड़ा कोरट में इनका दुकान है, यानी जो आपका रमेश मार्बल। आपका जो मायका है वो यूपी से है। जी, हमारा मायका है वो यूपी से है। हमारे माँ बाप भी इतने गरीब है कि वो हमारी इतना सहायता नहीं कर पा रहे हैं। करते हैं थोड़ी बहुत, हम हमारी मदद करते हैं, पर इतना नहीं कर पाएंगे कि हमारे 2 बच्चों को पाल पाएँ। और वो भी मजबूर हैं, इसलिए उन्होंने हमको यहाँ पे इनके बदौलत भेजा है। यहाँ पे उनको नहीं पता था कि ये हमारी, और पहले भी हमको मारते थे, कूटते थे, यहाँ पे मारते और गलत सलत मना व्यवहार हमारे साथ करते थे वहाँ पे एक घर में रह करके। आपके घर में कौन कौन रहता था आपके साथ। हमारे साथ सास ससुर देवर सब कोई, हमारे 2 देवरानी हमारे 3, और हम तो दूसरे नंबर वाले हैं, और एक फर्स्ट देवर जिसके पास हमारा सब कुछ है। हमारे बच्चों का सोना वोना हमारे माँ बाप ने जो दिया, सोना गहना सब कुछ, टोटल पैसा वैसा सब कुछ, अब वो लोग देने के लिए हमको इनकार कर रहे हैं कि हम नहीं देंगे। जाओ, तुम्हें जो कुछ करना है तुम कर लो। क्या आपके देवर का नाम क्या है। ठाकुर राम नानी। क्या करते हैं वो चोपड़ा कोरट में रमेश मार्बल की दुकान है, उधर पे है उनका अपना दुकान है। अपना खुद का है उनका दुकान। तो आपने जब अपने बच्चों का हिस्सा मांगा तो आपको क्या कहा गया। नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं हम नहीं देंगे, जाओ तुम्हें जो भी करना है जाओ, जो कुछ करना है कर लो। हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम नहीं देंगे कुछ भी। तो यानी आपके पति का हक जो आपके बच्चों का अधिकार है, तो आपने उल्लासनगर में किसी नेता के पास नहीं गया कि भाई मेरे से इस प्रकार के बदसलूकी हो रही है, मुझे घर से बेघर कर दिया, मेरे पति ने के गुजरने के बाद आज मेरे बच्चे रोड पे आ गए। बोला मैं कुमार रानी के पास गई, हर ट्रस्ट के पास गई, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। सब बोलते हैं तुम्हारा फैमिली मैटर है, मेरा फैमिली मैटर है, मेरा फैमिली मैटर है। मैं इतना परेशान हूँ, मेरा फैमिली मैटर ये कैसे हो सकता है, आप बताओ। आपका भी एक क्या है, एक लेडीज़ को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है, अकेली लेडीज़ को। आप बताओ, क्या मैं अकेली बच्चों को ले करके मर जाऊँ, आप बताओ कुछ। क्या करूं मैं, इंसाफ आप ही दिलवाओ प्लीज, रिक्वेस्ट कर रही हूं। आपकी मांग क्या है शहरवासियों से। शहरवासियों से मेरा खाली हक मुझे दिलवा दो, मेरा सोना उनके पास है वो दिलवा दो, और मुझे रहने की कितने जगह दिलवा दो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो आपने अपने ससुर से बात की इस विषय में।
आपके जो ससुर भी आपके ससुर आपने बोला होगा जी, वो लोगों ने भी धक्के दे करके मुझे और मेरे बच्चों को निकाल दिया ना कि निकलो यहाँ पे, कुछ नहीं है तुम्हारा। आपको आपको आपके ससुर ने भी धक्के मार के निकाला? जी जी, मेरे सास मेरे ससुर दोनों उन्होंने निकाल दिया मुझे धक्के मार के कि तुम्हारा कुछ नहीं है यहाँ पे हिस्सा। मैं गई थी वहाँ पे चोपड़ा कोरट में, मेरा भाई आया था बीच में, वो गया था तो उन्होंने भी गाली गलौज करके मुझे गाली गलौज करके निकाल दिया दोनों को। तो अभी आपकी क्या मांग है? आप शहरवासियों से किस प्रकार का इंसाफ मांगना चाहती है? कि भाई मुझे मेरा हक दिलवा दो बस। मुझे पैसा चाहिए, इतना कम से कम अपने बच्चों का छत सुरक्षित कर दूं, कम से कम इतना बच्चों की मैं फीस भर सकूं, और मुझे सोना मेरा चाहिए, जो भी है मेरा जितना सोना है, और अपने बच्चों का हक, मेरा बच्चों का हक, बस और कुछ नहीं चाहिए। और मुझे। आपके देवर का आपने क्या नाम बताया? देवर का ये ठाकुर रामनानी। ठाकुर रामनानी जी, जिस प्रकार से आपके भाई की बीवी ने यानी आपकी भाभी ने जो आप पे गंभीर आरोप लगाया कि आपने उनको धक्के मार के उनको निकाला घर से, अगर इस विषय में कुछ कहना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपका भी पक्ष लेंगे, क्योंकि जो मीडिया का धर्म है कि दोनों पक्षों को दिखाना। साथ ही साथ में मैं शहर के नेताओं को बोलूँगा कि क्या हो गया आप लोगों को? एक दुखियारी माँ, एक दुखियारी शहर की बेटी जो ब्याह के यूपी से यहाँ पर आई है, तो ये शहर की बेटी हुई, शहर की अमानत हुई, शहर का फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने बहू को संभालें। तो इस प्रकार की अगर बातें अगर होगी और कोई नेतागण अगर कोई सामने नहीं आएगा और ये कहेंगे कि ये तो आपका पारिवारिक मुद्दा है, जब ये एक बात जब घर से एक औरत को निकाला जाता है ना, तो वो घर का मुद्दा नहीं होता, वो शहर का मुद्दा हो जाता है। यहाँ के सभी एनजीओ को मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा कि इस मैडम के दुख में और तकलीफ़ के अंदर कौन सामने आता है, वो देखने लायक होगी बातें। मैं सभी जो हमारे जो एडवोकेट्स हैं, मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि इनको मदद करें। आज इनके पास में कोई आपको फीस देने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसे काफ़ी लॉयर्स हैं हमारे उल्लासनगर शहर के अंदर, जो ये सब बातें सुनने के बाद आप संपर्क करेंगे हमसे, और हम मैडम से आपका संपर्क कराएंगे और इनका केस लड़ेंगे और इनको इंसाफ दिलाएंगे। जाते जाते इतना ही कहूँगा सभी शहरवासियों को कि इस प्रकार की बातें हमारे उल्लासनगर में आजकल बढ़ चढ़ के हो रही है। देखिए, सीनियर सिटीजन को भी आजकल दुख का सामना करना पड़ रहा है। हमने काफ़ी ये मुद्दे उठाए, आपके सभी शहरवासियों के सामने हैं। तो इस प्रकार की जो बातें जो हमारे शहर में हो रही है, इन सब पे लगाम लगानी होगी। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।